दोस्तों 12th का जो मैथ का ट्रिक का खजाना बताया ना, उसमें बहुत सारे 10th के स्टूडेंट कमेंट करने लगे कि भाई 10th का भी मैथ का ट्रिक का खजाना बताइए कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे ट्रिक से जैसे 12th का बताए हैं उसी तरह 10th का भी आप बता दीजिए। क्योंकि देखिए पूरे 100 गो क्वेश्चन पूछता है बोर्ड में, जिसमें से 50 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर आपको देना रहता है, यही ना होता है। तो देखिए ये 50 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप 10 से 15 मिनट में कैसे बनाइएगा, ये ट्रिक का जो खजाना है ना यही काम करेगा। यानी 10 से 15 मिनट में ये 50 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप आराम से, ये जो ट्रिक का खजाना जैसे से करा रहे हैं ना, इसमें जितना क्वेश्चन बताएंगे ना उतना का केवल ट्रिक बताएंगे। केवल 2 सेकेंड में क्वेश्चन को देखकर आंसर कैसे टिक कीजिएगा वह तरीका आपको बताएंगे और वह कंसेप्ट आपको सिखाएंगे। तो ये पहल का क्वेश्चन को देखिए ऐसे, देखिए ये जितना क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया है ना, यानी जितना क्वेश्चन यहाँ पे है ना वो सभी को आपको ट्रिक बताएंगे। केवल 2 सेकेंड में ये सभी क्वेश्चन को आप ट्रिक से कैसे बनाइएगा ये तरीका आपको सिखाएंगे। और ये सभी क्वेश्चन बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा है, और इसी टाइप का क्वेश्चन जब भी आपसे पूछे ना, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछता है, ठीक है। और जब भी इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछे ना, तो जो तरीका हम आपको बता रहे हैं, यानी जो आपको ट्रिक सिखा रहे हैं, बस उसी ट्रिक से आप बनाइएगा। आराम से आप 2 से 3 सेकेंड में बना लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए ये पहल का क्वेश्चन को देखिए ये क्वेश्चन है कि समानांतर श्रेणी इतना इतना का कौन सा पद 210 है, कौन सा पद 210 है। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले ना, तो जौन तरीका आपको सिखा रहे हैं, यानी जौन ट्रिक आपको सिखा रहे हैं उसी ट्रिक से आपको बनाना है। यहाँ पे कुछ भी अंक हो, आप पूछेगा कि कौन सा पद इतना हो उतना हो, कुछ भी दे, जौन क्या बोले कि जौन ट्रिक आपको सिखा रहे हैं उसी ट्रिक से बनाना है। आप मात्र 2 सेकेंड में बना लीजिएगा। देखिए यहाँ पे जो भी अंक दे, ठीक है, उसको आपको उठा लेना है। यहाँ पे क्या कीजिएगा, उसको यहाँ पे आप लिख लीजिएगा। लिख लिए आइए यहाँ पे जो भी अंक हो, ठीक है, ये पहिलका में से घटा देना है। यानी इसमें से क्या करना है कि यहाँ पे जो भी अंक रहेगा, यहाँ पे पहिलका अंक है यानी ए है, उसको यहाँ पे आप घटा लीजिएगा। क्या कीजिएगा, घटा लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें से घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, ये कितना हो गया, ये 10 हो जाएगा, यानी ये 8 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। यही ना होगा, बिल्कुल यही होगा। यानी क्या करना है, यहाँ पे जो भी अंक रहेगा उसको उठाना है, आप पहिलका अंक में से घटा देना है। और घटाने के बाद यानी डी जो सर्व अंतर होता है ना, यानी दूसरका में से पहिलका जो घटाते हैं उसको सर्व अंतर यानी डी बोलते हैं, यही ना बोलते हैं। तो इसमें से दोनों में से घटाइएगा, और घटाने पर जो भी अंक आएगा उसको यहाँ से भाग दे देना है। क्या कीजिएगा, भाग दे दीजिएगा। तो इसको घटाइएगा 42 में से, यानी D2 माइनस D1, तो 42 में से 21 घटाइएगा तो कितना होगा, 21 होगा। तो 21 से भाग दे दीजिएगा, यानी घटाने पर जो भी अंक आएगा उसको क्या कीजिएगा, इसको भाग दे दीजिएगा। तो 17 के 21 और 7 दूना 14 और 7 सत्ते 49, यानी 4 गया तो 7 सत्ते 49 हो गया। ये फिर कर जाएगा, ये कट जाएगा 9 से 29 आई 27, ठीक है। 9 आया, कितना आया, 9 आया। और हमेशा 1 जोड़ देना है, जो भी काट कूट कर आएगा ना उसमें हमेशा 1 जोड़ देना है। तो कौन, यानी 10वां हो गया। कितना हो गया, 10वां पद हो गया। कितना पद हुआ, ये 10वां पद हो गया। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले ना, तो ये जो आपको तरीका सिखाए यानी जो ट्रिक सिखाए, इसी ट्रिक से आप बनाइएगा। समानांतर श्रेणी कुछ भी दे, आप पूछे कौन सा पद हो, तो क्या करना है, फिर से एक बार सुन लीजिए। यहाँ पे जो भी अंक रहेगा उसमें से यहाँ पे जो भी अंक पहिलका रहेगा उसको घटा लीजिएगा। और घटाने के बाद ये सर्वे अंतर डी, ये सब में समान होता है, यानी सर्वे अंतर डी निकालिएगा, उससे भाग दे दीजिएगा। काट कूट कीजिएगा, जो भी अंक आएगा उसमें 1 हमेशा आपको जोड़ देना है। क्या कीजिएगा, 1 हमेशा आप जोड़ दीजिएगा, और जोड़ने के बाद आपका आंसर फटाक देना आ जाएगा। कमेंट में देखिएगा, यानी ऑप्शन में देखिएगा कौन सा ऑप्शन है, आराम से आप ऐसे फटाक देना टिक कर दीजिएगा। आराम से आप 2 से 3 सेकेंड में जब भी आपके ऐसे सवाल मिले ना, तो आप आराम से बना लीजिएगा। ऐसा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा है, ठीक है। तो ये पहिलका ट्रिक था, यानी पहिलका क्वेश्चन था, अब पहिलका ट्रिक था, ठीक है। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, और इसका ट्रिक हम आपको बताते हैं, बहुत बिजोड़ ट्रिक इसका हम आपको बताते हैं, ठीक है। इसमें जितना क्वेश्चन क्या बोले हैं शुरू में, ये ऊपर क्या लिखा गया कि ट्रिक का खजाना, तो ट्रिक का ही खजाना है बस ये वीडियो। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि 2 समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात इतना है, तब इनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। ये क्वेश्चन लगभग 5 या 7 बार, यानी ये बहुत बार रिपीट किया सेम क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे आप मात्र 1 सेकेंड में देख कर आंसर बनाइएगा, देखिए उसका तरीका हम आपको सिखाते हैं। देखिए 2 समरूप त्रिभुज, फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 2 समरूप त्रिभुज की
संगत भुजाओं का अनुपात इतना है, संगत भुजाओं का अनुपात इतना है, तो क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है। यानी देखिए अनुपात का मतलब होता है भिन्न, या भिन्न का मतलब क्या होता है, बाटा, जो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि नहीं, आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। देखिए यहाँ पे दशमलव है, तो दशमलव है ना, यानी यहाँ पे भिन्न है ना, तो इसे आप ऊपर नीचा भी ऐसे लिख सकते हैं, इसे कोई दिक्कत नहीं है, 4/9 भी लिख सकते हैं, ठीक है। यानी भिन्न यानी बाटा होता है, ठीक है, अनुपात का मतलब। तो ये क्या पूछा है, क्षेत्रफल का अनुपात। तो क्या करना है, सीधा क्षेत्रफल पूछा है ना, तो कुछ नहीं करना है, सीधा इसको स्क्वायर कर दीजिएगा, 4 के स्क्वायर और 9 के स्क्वायर, तो 4 चौका 16, और यहाँ पे क्या कीजिएगा, 9×81, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगर आप बाटा में देना चाहते हैं तो 16 पूर्णांक यानी 16/81, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जब भी आपको क्षेत्रफल पूछे तो इसका स्क्वायर कर देना है। वहीं पे इसी में अगर यहाँ पे त्रिभुज की संगत, अगर देखिए क्षेत्रफल पूछेगा तब यहाँ पे स्क्वायर कर देना है। यहीं पे दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात इतना हो, इनके संगत भुजाओं का मान ज्ञात करे, ऐसा पूछ देना, तो क्या करना, सीधा इस पे स्क्वायर यानी रूट चढ़ा दीजिएगा, रूट में से निकालिएगा, यानी अंदर कीजिएगा, नहीं रूट ऐसे चढ़ाइएगा, ठीक है, इसको बाहर कीजिएगा तो 2 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगर स्क्वायर पूछेगा यानी क्षेत्रफल पूछेगा तो स्क्वायर कर दीजिएगा, और यहीं पे क्षेत्रफल का मान दे दे, और संगत भुजाओं के मान पूछे तो उसको रूट यानी स्क्वायर चढ़ा दीजिएगा, रूट चढ़ा दीजिएगा, और निकालिएगा। जो निकलने वाला होगा तो खुद निकल जाएगा, नहीं निकलने वाला होगा तो वैसे ही उसको छोड़ दीजिएगा, वही इसका आंसर हो जाएगा। बुझा गया है आपको ये बिल्कुल क्वेश्चन। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले इसी ट्रिक से बनाना है। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत शानदार ट्रिक हम आपको बताते हैं। देखिए ये क्या है कि 5, 15 और 20 का लॉसा और मसा ज्ञात करें। लॉसा मसा पूछा है ना, तो यानी लॉसा यानी LCM क्या होता है, लॉसा यानी LCM, मसा यानी HCF, ठीक है। तो देखिए अगर मौसा पूछे, ठीक है, दोनों पूछा है तो दोनों कैसे निकालिएगा, इसका दोनों का ट्रिक हम आपको बताते हैं। देखिए पहले आपको मौसा निकालने का तरीका बताते हैं। अगर मौसा पूछे तो सीधा ये जो अंक रहेगा उसको यहाँ पे आप लिख लीजिएगा। देखिए 5 है, 15 है और 20 है, यही ना है। इसमें से दोनों में से घटाइएगा, सब में से घटाइएगा, घटाने पर जितना भी अंतर है यहाँ पे लिखिएगा। तो यहाँ से 15 में से 5 घटाइएगा तो 10 हो जाएगा, और यहाँ पे 20 में से ये 15 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 हो जाएगा ना, तो ये 5 आ गया, क्या आ गया, 5 आ गया। तो सबसे छोटका से देखिएगा, स्टार्ट कीजिएगा, और ये सभी अंक कट जाएगा ना, वही इसका HCF यानी मौसा हो जाएगा। कौन होगा, HCF यानी मौसा हो जाएगा। तो 5 से ये तो सब कट जाएगा, लेकिन 10 से ये सब नहीं कटेगा, केवल 20 ही कटेगा। कटेगा कि नहीं, 5 का 5, 15 15, 5 का 20, ये सब कट गया कि नहीं। तो यही यानी इतना का मौसा यानी HCF कितना हो गया, 5 हो गया। कितना हो गया, 5 हो गया। और एलसीएम पूछा है, तो एलसीएम का एक तरीका, जो भी अंक रहेगा उसको ऐसे तोड़ते आप नीचे तक चल जाएगा, जितना तक ये टूट जाए। तो ये 5 तक टूटेगा, ठीक है, 5 से कटेगा तो 5 का 5, 15 15 या 5 का 20 यानी 5 का 20 यानी 4, ये हो गया। अब ये टूटने वाला नहीं है या कटने वाला नहीं, तो इसको गुना कर दीजिएगा, वही इसका एलसीएफ हो जाएगा, ठीक है। तो यही 12 और 12 पंजे 60, यही इसका एचसीएफ हो गया यानी एलसीएम हो गया। बुझा गया। अगर मौसा पूछे यानी एचसीएफ पूछे तो सभी को में से घटा लीजिएगा, घटाने पर देखिएगा कौन छोटका से स्टार्ट कीजिएगा, कौन सबको काट दे, अगर जौन सबको काट देगा वही इसका एचसीएफ हो जाएगा। यहीं पे इसको सबको घटाते यानी काटते चल जाएगा, जहां पर देखेगा नहीं कटेगा सबको गुना कर दीजिएगा, वही इसका एलसीएम हो जाएगा। बुझा गया। जब भी आपको ऐसे एलसीएफ और एचसीएफ का सवाल मिले तो इसी तरीका से आप बनाइएगा। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन, देखिए चौथा नंबर भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा है, तो इसका ट्रिक हम आपको बताते हैं। 1 सेकेंड में ऐसे सवालों को आप बनाइएगा। देखिए ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों को जोड़िएगा, अगर 90 पूर जाए तो उसका आंसर सीधा 1 लिख दीजिएगा। उसका आंसर कितना होगा, 1 होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे देखिए कॉस हो, सेक हो, टेन हो, कॉट हो, साइन हो, कॉसेक, यानी यहाँ पे इसका उल्टा होना चाहिए और ये दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री पूर जाना चाहिए। कितना पूरना चाहिए, 90 डिग्री पूर जाएगा तो समझिए उसका आंसर कितना होगा, उसका आंसर 1 होगा। ठीक है, बुझा गया। चलिए अब 5वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछता है कि भुज बताइए, इसका कोटि बताइए। तो इसका ट्रिक हम आपको बताते हैं कि भुज और कोटि में आपको कंफ्यूजन होता होगा। देखिए भुज और कोटि यानी 2 गो तो चीजें होता है, एक भुज होता है और एक
कोटि होता है। यही ना आपके एग्जाम में पूछता है कि भुज बताइए इस, यानी ये बिंदु दे दिया है तो इसमें भुज कौन होगा, इसमें कोटि कौन होगा। तो देखिए आप कोटि के बारे में जान लीजिए। देखिए कोटि यानी अगर आप देहात से होंगे ना तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे कि घर में माटी का कोठी होता था, यानी ड्राम होता था। क्या होता है, ड्राम होता है। उस ड्राम में गेहूं अनाज यानी चावल और उसमें भर कर हम लोग रखते हैं, यही ना रखते हैं। तो यानी कोटि यानी घर वाला कोठी यानी ड्राम क्या होता है। अगर आप शहर से हैं तो उसको ड्राम कहिएगा, और देहात से हैं तो आप उसको कोटि कहिएगा, ठीक है। यानी कोठी पहले बनता था माटी का, काठी का, माटी का, और उसमें गेहूं और चावल रखा जाता था। तो याद कीजिएगा, यानी देखिए जो आपको तरीका बताया उस तरीके से आप किसी और पर अपने ट्रिक लगा सकते हैं, ठीक है। उसे कोई दिक्कत नहीं है, किसी तरह ये इसका मान आपको सही तरीके से आना चाहिए, ठीक है। तो कोटि और भुज का देखिए, कोटि यानी घर में रहता है कोटि तो 2 नंबर वाला हुआ, इसमें देखिएगा वो 2 नंबर वाला कोटि होगा। आप भुज जो पूछा है ना तो आप हमेशा अपने पर समझिए कि आप भुज हुए, क्या हुए, आप भुज हुए। आप किसी का पुत्र है, यानी आप उनका पुत्र है, यानी संतान है, आप भुज है, ठीक है। तो आप जहां पर भी रहिएगा वो आपका भुज होगा और घर वाला कोटि होगा, ठीक है। तो इसमें पहिल का आप हुए और दूसर का घर वाला कोटि हुआ। दूसर का कौन हुआ, घर वाला कोटि हुआ। तो क्या पूछा है, भुज पूछा है तो पहिल का यानी 6 इसका भुज हो जाएगा और -5 इसका कोटि हो जाएगा। -5 इसका क्या होगा, इसका कोटि हो जाएगा। बुझा गया भुज और कोटि। देखिए अब ये पूछा है कि बिंदु इतना और इतना किस पाद में स्थित है, ये कहाँ स्थित है, ऐसे पूछेगा, ठीक है। कि ये बिंदु इतना ऐसे भी पूछेगा, और नहीं तो यहाँ पे बिंदु इतना दे देगा, ये पाद भी यहाँ पे लिख सकता है, ठीक है। कि ये पाद किस स्थिति में, यानी इतना इतना यानी बिंदु 2 और 3 पाद के किस स्थिति यानी किस चतुर्थांश में स्थित है, ठीक है। तो ऐसे सवालों को देखिए कैसे बनाइएगा, सीधा ऐसे आप एक चिन्ह खींच लीजिएगा, यानी ये चतुर्थांश बना लीजिएगा। यहाँ पे देखिए दाहिने वाला हाथ क्या होता है, दाहिने वाला हाथ हमेशा x होगा। कौन होगा, वो हमेशा x होगा, और उसके बगल में जो होगा ना उसको डैश मान लीजिएगा, x माइनस मान लीजिएगा, ठीक है। x डैश मान लीजिएगा और उसके बगल में मान लीजिएगा y हो जाएगा, यहाँ मान लीजिएगा y डैश हो गया, बस खेला खत्म हो गया। देखिए जोन x वाला मान रहेगा वो प्लस होगा, और x का मान सबसे पहले लिखिएगा, ठीक है। तो एक्स वाला क्या होगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पे कौन होगा, ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पर भी डैश, देखिए ये डैश वाला जो भी रहेगा वो माइनस होगा, लेकिन सबसे पहले एक्स का मान लिखिएगा। और यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है तो ये भी प्लस है तो ये भी प्लस हो जाएगा। बुझा गया। और यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या बोले हैं कि x का मान लिखिएगा। तो ये बिंदु है ना, तो सबसे पहले क्या थी का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है, और सबसे पहले लिखते हैं x का। तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये प्लस हो गया, ठीक है। बुझा गया। ये भी चतुर्थांश देखिए दोनों माइनस में है तो दोनों माइनस में हो जाएगा, हो गया। और देखिए ये एक्स वालों को मान हमेशा पहले लिखते हैं और ये डैश वाला को मान बाद में लिखते हैं, तो ये प्लस हो जाएगा, ये डैश वाला को माइनस हो गया, ठीक है। ये चतुर्थांश बनकर तैयार हो गया, ठीक है। देखिए घड़ी जो होता है ऐसे चलता है, 12 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 ऐसे चलता है, ठीक है। और इसमें आपको ऐसे उल्टा देखना है, क्या करना है, ऐसे उल्टा आपको देखना है, ठीक है। तो उल्टा देखिएगा, ये चतुर्थांश 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो ये यहाँ पे देखिए ये पूछा कि ये यानी 2 और 3 किस चतुर्थांश में स्थित है, तो दोनों प्लस है, दोनों प्लस है, तो यहाँ पे दोनों प्लस है, तो यहाँ पे ये पहिल का चतुर्थांश में होगा। अगर यहीं पे -3 और -4 मान लीजिए अगर पूछ दिया, ठीक है, तो -3 और -4 किस चतुर्थांश में स्थित है, तो देखना है ये चतुर्थांशवा में यहाँ पे है, तो ये पहिल का, दूसर का, तीसर का, ये तीसर के यानी तृतीय चतुर्थांश में ये स्थित है। यहीं पे अगर -3 और 4 पूछ देता किस चतुर्थांश में स्थित है, तो माइनस और प्लस, माइनस प्लस यानी द्वितीय यानी दूसर का चतुर्थांश में स्थित है। ये चतुर्थांश से आपको बुझा गया होगा, इसी तरह आप बनाइएगा, ठीक है। चलिए 6ठा नंबर, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले तो फटाक फटाक ऐसे खींचिएगा, एक से यानी दाहिने वाला x होगा, इसका बगल वाला डैश होगा, ठीक है, y डैश, इसी तरह आप बनाइएगा। जितना आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी बता रहे हैं ना वो सभी को आप कॉपी में लिख कर रखिए, क्योंकि देखिए 50 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप 10 या 15 मिनट में बनाना चाहते हो ना, तो आप जितना ये
ट्रिक का खजाना में आपको बता रहे हैं ना, उतना कवर करते जाओ। सीधा आप ये 50 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपको बनाने में थोड़ा सा भी आपको समय नहीं लगेगा, बस जितना करा रहे हैं उतना करते जाओ, ठीक है। ये 6ठा नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए, ये 7वां नंबर क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार ये 5 नंबर में पूछा है, ठीक है। अगर 2 नंबर में 1 नंबर में पूछ दे, यानी 1 नंबर में पूछे तो कैसे बनाएगा ट्रिक से केवल 2 सेकेंड में, उसका तरीका आपको हम सिखाते हैं, ठीक है। और उस पर से 8, 9 देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा है, लेकिन 1 सेकेंड में कैसे ऐसे सवालों को बनाइएगा वह तरीका आपको हम सिखाएंगे, ठीक है। तो देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि हवा के झोंक से क्या होता है कि हवा के झोंक से एक पेड़ की ऊपरी भाग टूट जाता है। सीधा क्या कहता है ये क्वेश्चन, ये मान लीजिए कि यहाँ पे हम बनाते हैं, ये पेड़ है, क्या है, ये पेड़ है। कहता है कि हवा के झोंक से एक पेड़ की ऊपरी भाग टूट जाता है, टूटकर 2√3 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री का कोण जमीन पर छूता है। यानी देखिए ये पेड़ है, ठीक है। जब हवा बहता है ना तो यहाँ से मान लीजिए, जैसे मान लीजिए कि ये पेड़ हो गया, क्या हो गया, ये पेड़ हो गया, ठीक है। और जब हवा बहता है ना तो यहाँ से मान लीजिए कि ये टूट जाता है। ये भागवा ऊपर से लौक रहा है ना, बिल्कुल आपको लौक रहा होगा। यहाँ से ऐसे टूट जाता है, क्या होता है, यहाँ से ऐसे ये भागवा ऐसे टूट कर ऐसे जमीन पर ऐसे लटक जाता है। जमीन पर ऐसे लटक जाता है तो क्या कहता है, भाग टूटकर इतना मीटर के दूरी पर 60 डिग्री का कोण जमीन को छूता है। यहाँ से देखिए ऐसे टूट गया तो ऐसे आप यहाँ पे ऐसे खींच सकते हैं, आराम से खींच सकते हैं। आइए इसका दूरिया दिया है 2√3 मीटर, कितना, 2√3 मीटर छूता है। और इसके साथ यहाँ पे जो कोण बनाता है ना, ये 60 डिग्री का बनाता है। ये कितना डिग्री का बनाता है, ये 60 डिग्री का बनाता है। तो देखिए पेड़ की पहली ऊंचाई, ये देखिए ये यहाँ से, ये पहले पेड़ यहाँ से था, यहाँ से लेकर यहाँ तक था, और यहाँ से आधा टूट गया तो ये इतना हो गया। ये पूछ रहा है कि पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई आप बताइए। देखिए ये तो हट गया, ठीक है। अगर ये पूछता है कि पेड़ की ऊंचाई केवल जहाँ से टूटा है उतना बताइए तो यही आंसर हो जाता। लेकिन ये पूछा है कि पहले पेड़ जितना ऊंच था वहाँ से लेकर नीचे तक का इसका आंसर बताइए कि ये कितना दूरी था, यानी कितना मीटर था। तो देखिए एक ऊंचाई दूरी का एक प्रॉपर सा वीडियो बना चुके हैं कि 2 सेकेंड में कोई भी यानी हाइट एंड डिस्टेंस के सवालों को आप कैसे बनाइएगा, उसका सुपर फास्ट आपको ट्रिक बता चुके हैं। जो आप यूट्यूब पे खोजिएगा तो बहुत कम ऐसे चैनल वाले होंगे जो आपको बताए होंगे। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं ना तो जरूर देख लीजिएगा। यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा रैंकर स्टडी सेंटर या हाइट एंड डिस्टेंस रैंकर स्टडी सेंटर, वो वीडियो आ जाएगा, आराम से आप देख लीजिएगा। लेकिन ऐसे यानी यहाँ पर भी आपको समझा देते हैं कि कैसे ऐसे सवालों को आप 2 से 3 सेकेंड में बनाइएगा। देखिए ये तो हो गया, ठीक है। ये पूछा है कि पूरा ऊंचाई, कितना पूछा है, ये पूरा ऊंचाई तो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये जो खारा रहता है ये तो हमेशा 90 हो गया, ये 60 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 30 नहीं हो जाएगा, क्योंकि 60 और 30 है 90 और 90 90 180, ये तीनों कोण 180 डिग्री का हो गया कि नहीं। तो ये हो गया, ठीक है। आपको उसमें क्या ट्रिक बताए थे कि 30 वाले के साथ हमेशा √3 से गुना कीजिएगा। क्या कीजिएगा, √3 से गुना कीजिएगा। और 60 वाले के साथ हमेशा 1/√3 से गुना कीजिएगा मान निकालते समय। तो सबसे पहले हम इसका मान निकाल लेते हैं। देखिए पहले आपको और समझाते हैं। देखिए इसका मान हम निकाल लेंगे और इसका भी मान निकालेंगे तो इसका मान नहीं निकल जाएगा, क्योंकि इसका मान यहाँ से यहाँ तक निकल जाएगा। ये जो टूट के यहाँ तक आया है इसको हम खारा करेंगे तो फिर यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ तब इसका मान जितना हुआ उसका मान तो इतना ही होगा, और दोनों को जोड़ देंगे तो इसका आंसर नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो लेकिन 2 से 3 सेकेंड में ट्रिक से कैसे बनाइएगा वह तरीका आपको सिखा रहे हैं। तो देखिए हमेशा √3 से गुना किया जाता है, यानी 30 वाले जहां पर भी रहता है √3 से जो भी मान रहता है उसमें गुना कर देते हैं तो उसका आंसर निकल जाता है। तो देखिए यहां पर भी लिख दे रहे हैं, ठीक है। √3 गुने रहता है और इसका मान निकालना है तो ये 2√3 से यहाँ पे गुना कर दीजिएगा। 2√3 से गुना कीजिएगा तो 3 3 9 और √9 का वर्गमूल 3 और 3 दूना 6, ऐसे 2 मान लीजिए कि 9 हो गया, ठीक है। ये 9 का वर्गमूल 3 होता है तो 2 × 3 और 3 दूना 6, यानी 6 मीटर। ये मीटर में तो इसका मान कितना हो गया, 6 मीटर हो गया, बुझा गया। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक के मान 6 मीटर हो गया। अब देखिए इसका मान निकालने के लिए 30 के सामने वाले देखते हैं कौन है। 30 के सामने वाला जौन भी मान रहता है उसमें 2 से गुना कर देते हैं ना तो उसका आंसर इसका यानी एच का मान निकल जाता है। तो इसमें 2 से गुना कीजिएगा तो 4√3
3 हो गया, ठीक है। 4√3 हो गया तो इसका भी आंसर हो गया, ठीक है। अब इसको ये जितना है, ठीक है, उतना तो ये भी होगा, ठीक है। तो इसको जब खारा करेंगे यहाँ पे तो पूरा ऊंचाई नहीं होगा, तो ये जितना हुआ उतना ये भी हो गया, ठीक है। और ये दोनों का मान यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक दोनों का जोड़ देंगे तो ये पूरा ऊंचाई नहीं निकलेगा, बिल्कुल निकल जाएगा। तो यहाँ पे इसको दोनों को हम जोड़ देते हैं, 6 और 4√3, ठीक है। यही इसका आंसर हो जाएगा। और आप कॉमन लेना चाहते हैं तो यहाँ से ऐसे भी ले सकते हैं, 2√3, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए कि √3 हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे देखिए फेन गुना कीजिएगा तो 3 3 9 तो 3 हो जाएगा, 3 दूना 6, यहाँ 6 आ गया। और फिर यहाँ पे देखिए 2 दूना 4 और 4√3 यहाँ पे आ गया। इस तरह भी इसका आंसर हो जाएगा अगर कॉमन लीजिएगा तो, ठीक है। ऐसे सवालों को इसी तरीका से आप बनाइएगा। ऐसे सवाल जितना बड़ा है ना आप बनाइएगा तो 5 से 7 मिनट लग जाएगा, लेकिन ऐसे तरीका हमको समझाने में थोड़ा मोड़ा आपको समय लगा, लेकिन हम आपको बनाते ना तो मात्र 2 से 3 सेकंड में फटाक फटाक ऐसे करके बना देते, ठीक है। ये 7 नंबर जब भी आपको ऐसे सवाल मिलेगा ना तो इसी तरीका से आप बनाइएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये जब भी आपको ऐसे सवाल मिले ना तो 2 अंकों को जोड़िएगा। देखिए अगर a प्लस b को जोड़िएगा, ठीक है। अगर a प्लस b को जोड़ने पर 90 डिग्री पूर जाए, कितना डिग्री, 90 डिग्री पूर जाए तो 10a इंटू 10b का मान आप समझ लीजिएगा उसका आंसर कितना होगा, उसका आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 10 1 और 10 89 डिग्री, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। देखिए इसका मान जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसका आंसर, इसका मान कितना हुआ, इसका मान 1 होगा। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी जो भी अंक रहेगा उसके बगल में मान लीजिए कि यहाँ पे 88 होगा ना, तो 88 को 2 जोड़िएगा तो 90 हो जाएगा, तो उसका भी मान 1 हो जाएगा। 1 हो जाएगा कि नहीं। यहाँ पर भी मान लीजिए कि यहाँ पे नीचे ऐसे डैश डैश है तो ये अनंत तक है कि नहीं, इसके भीतर में भी अंक है तो 10 यहाँ पे 87 डिग्री हो सकता है, आराम से हो जाएगा। तो इसको भी आप जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 1 नहीं हो जाएगा, आराम से 1 हो जाएगा। ऐसे ही करते 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 जोड़ा बनाते जाइएगा तो सबका आंसर 1 1 होते चल जाएगा। आप बीच में एगो लास्ट में कहीं ना कहीं बचेगा 10 45 डिग्री, कितना बचेगा 10 45 डिग्री। तो 10 45 का किसी का तो फुट यानी किसी का तो जोड़ा होगा नहीं, तो 10 45 का मान 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो इसका आंसर 1 हो गया। जब भी आपको ऐसे सवाल मिले तो सीधा देख ले 1 उसका आंसर टिक कर दी जाए, जो आपको समझाने के लिए ऐसे ऐसे आपको हम बता दिए, ठीक है। अब देखिए दूसरा का नंबर भी यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक उसी प्रकार है। इसको और इसको जोड़िएगा तो कितना होगा, 90 डिग्री पुर जाएगा, कितना होगा, और 90 पुर गया तो इसका आंसर कितना होगा, 1 होगा। कितना होगा, उसका आंसर 1 होगा, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए 10 20 है तो यहाँ पर भी कोई आएगा ना अंक 10 20, तो यहाँ पर भी आएगा। और मान लीजिए कि यहाँ 70 आएगा, 70 80 90 हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पे मान लीजिए कि 10 यहाँ पे 70 डिग्री हो गया कि नहीं, आराम से होगा। तो ये भी दोनों मिलेगा तो कितना हो जाएगा, 90 पुर जाएगा, और 90 पुर जाएगा तो उसका आंसर 1 हो जाएगा। यहाँ पर भी पूरेगा कोई ना कोई आराम से 10, मान लीजिए कि यहाँ पे 10 70 यानी 30 डिग्री पुर गया, ठीक है। तो ये दोनों आपने जोड़ा बना लिया, और जोड़ा बना लिया उसका मान 1 हो जाएगा, कितना होगा, 1 हो जाएगा। और इसके बीच में 10 45 कहीं ना कहीं जरूर भेटाएगा, कितना भेटाएगा, 10 45 डिग्री जरूर भेटाएगा, तो उसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे जब भी आपको सवाल मिले तो इसी तरीका से आप बनाइएगा, जितना आपको यहाँ पे क्वेश्चन बताया ना उसी तरीका से आप बनाइएगा, ठीक है। देखिए इसमें आपको अभी मात्र 8 को क्वेश्चन बताया, कितना बताया, 8 को क्वेश्चन बताया। ये पार्ट 1 था ट्रिक का खजाना का, ठीक है। पार्ट 2 भी आएगा, उसमें आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बताएंगे, क्योंकि 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपको बनाने में बहुत कम समय लगेगा अगर यह ट्रिक का खजाना का सारा वीडियो आप देख कर जाते हैं तो, ठीक है। तो चलिए अगर वीडियो अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर भाई सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में।